हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का रियल नंबर्स के लेक्चर 2 में स्वागत है। तो फर्स्ट लेक्चर आशा करता हूँ कि आप लोग सब ने रिवाइज करके आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक थ्योरम प्रूफ टाइप का है कि हम लोग को बोला गया है कि रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट 2 को रैशनल मान लेंगे, फिर उसको गलत प्रूफ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, इरेशनल। बस इतना ही सिंपल है। और ये याद रखना कि ये हर बार एनसीईआरटी और सीबीएसई मतलब सीबीएसई के बोर्ड्स के एग्जाम में या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में हर बार ये कॉमन क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सारे स्कूल में ए बाई बी फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो कोई जरूरत मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आप ए बाई बी लिखो, पी बाई क्यू लिखो, प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो रूट 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, पी बाई क्यू। यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर लिखना कि पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स मतलब क्या हो गया, जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, यानी इसका फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, कोई और अदर फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल इसको इसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ये क्या बन गया, 2 क्यू का स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखिएगा साइड में ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 2 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी हमारे पास क्यू क्या था, इंटेजर था, तो p बाई 2 क्या होना पड़ेगा, परफेक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा या नहीं। अगर p को 2 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, 2p को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये तो फैक्टर में रह जाएगा। फैक्टर में रहने से वो इंटीजर नहीं रहेगा, तो यानी 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा तो ये इंटीजर नहीं होगा। समझ में आ रहा है। सपोज अगर मैं मान लूँ कि p7 है, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्या ये एक इंटीजर है, नहीं है, तो ये एक इंटीजर नहीं रहेगा। तो हम लोग का ऊपर वाला ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर है, यानी कैसा टाइप का नंबर है, -1 -2 1 2 3, फैक्टर में नहीं है। तो राइट साइड में भी कैसा नंबर होना पड़ेगा, ऐसे फैक्टर में नहीं होना पड़ेगा, मतलब ऐसा बाय में नहीं होना पड़ेगा। यानी ये 2 क्या कर रहा होगा, पी स्क्वायर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। देखो ये 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना, क्यों करेगा, अभी मैंने थोड़ा देर पहले समझाया। अभी देखिए, अभी क्या हो गया, अगर कोई नंबर उसका स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी करेगा, आया ना। कोई भी नंबर ले लो, सपोज 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 16 को करता है या नहीं, तो इसको भी कर रहा है। देखो 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 बाई 2। तो देखो 6 स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी जो नंबर अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड p, आया ना। तो अभी देखो 2 क्या हो गया, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है। अभी कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है, सपोज 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे करेगा, 3 जा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 को, 2 इंटू 3, है ना। तो p को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, सो वी कैन राइट p इक्वल्स टू 2 टाइम्स
देखो ये p है और ये क्या है, c है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं p6 लूंगा तो c क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं p8 लूंगा तो c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे p कोई है और c कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर c is some integer। तो c भी क्या है, वेयर c is some integers, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, p इक्वल्स टू 2c, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, p स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, p स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर ना, इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट डाउन करो ये वाला साइड जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, क्या था 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 4/2c स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो अगेन सेम जो लॉजिक लगाया था वहां पे, ये वाला, ठीक है, वही लॉजिक यहाँ लगेगा। c क्या था, एक इंटीजर था, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। तो c क्या था, एक इंटीजर था, q भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर 2q को डिवाइड नहीं करेगा तो c इंटीजर रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये फैक्टर में आ जाएगा, यानी 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, सेम लॉजिक, 2 डिवाइड्स q, ठीक है। तो अभी यहां से ध्यान से देखो कि p और q का फैक्टर क्या था, सिर्फ 1 था, क्योंकि को प्राइम माना था। लेकिन यहाँ पे देखो p को 2 भी डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी p और q का फैक्टर 2 भी है, ठीक है। को प्राइम का मतलब क्या था कि p और q का फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे p और q को 2 भी डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के अलावा भी इसका एक फैक्टर है 2, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। यानी हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने p और q को को-प्राइम माना था। तो therefore here contradiction मतलब गलती, contradiction arises since p and q are co-prime but here is a factor other than 1। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो here contradiction arises since p and q are co-prime but here is a factor 2 other than 1, therefore our assumption was wrong। जो हमने assume किया था वो wrong, therefore our assumption that root 2 is rational is wrong, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा, root 2 is irrational। कितना इजी था। Hence proved, 3 मार्क्स ऐसे इजीली, ठीक है। सेम रूट 5 रूट 3 सेम, एकदम सेम, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। तो वो नोट कर लिया होगा, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे लिखा था कि फैक्टर इज 2 अदर देन 1, ठीक है। तो ये वाला हम लोग करते हैं, ये वाला बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो सेम प्रोसेस, तो लेट अस अज्यूम ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेट अस अज्यूम 5 + √2 इज रेशनल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + √2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p/q where p and q are 4 प्राइम इंटीजर्स, या इंटीजर्स लिखने से भी होगा, यहाँ पे 4 प्राइम नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 5 को उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 = p/q - 5, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, p - 5q/q, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर डिवाइड इंटीजर, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हियर इन RHS यानी राइट हैंड साइड p - 5q/q is rational. Here p - 5q is rational, therefore p - 5q/q is rational, and we know that √2 is irrational. So here contradiction arises. Therefore our assumption was wrong. अब क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, राइट हैंड साइड में देखो, ये है रैशनल नंबर और ये क्या है, इरेशनल नंबर। कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वही हमारा गलती हो गया, यार कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने जो माना यही गलत है। तो हमने क्या माना कि 5 + √2 एक रैशनल है, तो वो गलत हो गया। देयरफॉर 5 + √2 इज रैशनल। ओके, तो आप लोग नोट करो, और जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन अलग प्रोवाइड किया जाएगा, और एक्सरसाइज 1.2 है उसका भी क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा वहाँ से अच्छे से सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप लोग अच्छे से देखो, और जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।